लगभग अपनी हर वीडियो के माध्यम से हमने आपसे यही कहा है कि भारतीय इतिहास में जन्मे सूरवीरों की गणना इतनी बड़ी है कि अगर उन्हें पंक्ति में लिखा जाए तो कई महाकाव्य रचे जा सकते हैं। आज इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही वीर राजपूत योद्धा की बात करने वाले हैं जो शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद भी युद्ध लड़ने जाते थे। वह योद्धा जिसे समस्त इस्लामिक शक्तियां संगठित होकर भी परास्त नहीं कर पाई थीं। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह अर्थात महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा उदयपुर के सिसोदिया राजवंश के हिंदू राजपूत राजा थे। राष्ट्रभक्ति और वीरता राणा सांगा को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। सन 1509 में राणा रायमल के मृत्यु के पश्चात राणा संग्राम सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उस समय राजपूताना कई छोटे छोटे प्रांतों और राज्य में बटा हुआ था। महाराणा सांगा इन सभी राजपूतों को एक छत्र के नीचे लाए और एक सशक्त राजपूत सेना का निर्माण किया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, महमूद खिलजी, गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थीं और उन्होंने सभी को धूल चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए थे, फिर भी वे लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद वे लड़ने जाते थे। 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं के बीच राजस्थान में गागरोन के निकट राणा सांगा के नेतृत्व में गागरोन की लड़ाई लड़ी गई थी। राजपूत संघ की जीत ने उन्हें चंदेरी किले के साथ साथ मालवा के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने मेदिना राय को चंदेरी का जागीरदार बना दिया और हिंदुओं पर से जजिया कर को समाप्त कर दिया। महाराणा सांगा के सबसे प्रबल शत्रुओं में लोदी वंश था। लोदी से राणा जी की शत्रुता का कारण मालवा पर अधिकार को लेकर था। इब्राहिम लोदी को अपने पिता सिकंदर लोदी के मरणोपरांत गद्दी मिली। उसी दौरान राणा सांगा ने अपना साम्राज्य पश्चिम उत्तर प्रदेश तक प्रसार दिया। इब्राहिम लोदी ने अपने क्षेत्र पर महाराणा सांगा द्वारा नियंत्रण की खबरें सुनने के बाद एक सेना तैयार की और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ मार्च किया। इधर महाराणा सांगा भी राजपूतों की सेना लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। दोनों सेनाएं हरवती की सीमाओं पर खतोली गांव के पास मिले। पहले हमले में ही लोदी के सैनिकों का मनोबल टूट गया। इब्राहिम लोदी की सेना राजपूतों के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकी और 5 घंटे तक चली लड़ाई के बाद सुल्तान और उनकी सेना लड़ाई के मैदान से भाग गई और लोदी राजकुमार राणा सांगा के कैद में फंस गया। कुछ दिनों के बाद फिरौती के भुगतान पर राजकुमार को रिहा कर दिया गया। इस युद्ध में राणा सांगा ने तलवार से अपना एक हाथ खो दिया और एक तीर भी उसके पैर में जा लगा, जिससे जीवन भर के लिए विकलांग हो गए। परंतु इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा से मिले इस पराजय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए 1518 में जब राजपूत सेना मालवा और गुजरात के सुल्तान के साथ युद्ध में संघर्षरत थी, इब्राहिम लोदी ने इस अवसर का लाभ उठाकर राजपूतों को कुचलने के लिए 3000 घुड़सवार और 10,000 पैदल सैनिकों की एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण के लिए निकला। जब इब्राहिम लोदी की सेना राणा सांगा के क्षेत्र में पहुंची तो महाराणा तेजी से अपने राजपूतों के साथ आगे बढ़े, जिसमें 10,000 घुड़सवार और 5,000 पैदल सैनिक शामिल थे। जैसे ही धौलपुर के पास दोनों सेनाएं एक दूसरे की दृष्टि में आईं, युद्ध आरंभ हो गया। राजपूतों ने एक घुड़सवार सेना के साथ लड़ाई शुरू की, जिसका नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से राणा सांगा ने किया था। उनके घुड़सवार दुश्मनों पर टूट पड़े। एक बार फिर लोदी के सैनिकों को युद्ध से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। महाराणा सांगा ने उन्हें बयाना तक धकेल दिया। यही से बाबर के द्वारा भारत पर हमले की शुरुआत होती है। इब्राहिम के असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने काबुल के तैमूर वंशी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह भारत आया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुए भयानक संघर्ष में लोदी की बुरी तरह हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। तत्पश्चात बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बाबर ने छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। राणा सांगा ये बात समझ गए कि इब्राहिम लोदी के पश्चात
बाबर ने दिल्ली पर शासन चलाना शुरू कर दिया है। इसीलिए बाबर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने बाबर पर आक्रमण कर दिया। हालांकि राजपूती सेना संख्या में मुगलों से छोटी थी, परंतु पराक्रम में मुगलों से कई गुना ज्यादा। नतीजतन राजपूतों की तलवारों के समक्ष मुगल सेना बहुत देर तक ठहर नहीं सकी। मुगल सेना सूखे पत्तों की तरह उड़ गई। बाबर को एक बहुत बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। महाराणा सांगा ने बयाना को अपने नियंत्रण में ले लिया। बाबर भी इस बात को समझ गया था कि प्रत्यक्ष रूप से वह महाराणा सांगा का सामना नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने अपने अधीन सभी मुस्लिम शासकों पर सिकर अर्थात टैक्स को समाप्त कर दिया और उन्हें जिहाद का नारा दिया। वहीं दूसरी ओर महाराणा सांगा भी यह जानते थे कि युद्ध अब भी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने भी मालदीव राठौर, पृथ्वीराज सिंह, महमूद लोधी, सिलहदी एवं अन्य योद्धाओं के साथ एक बड़े सैनिक संघ का निर्माण किया। मार्च 1527 को दोनों सेनाएं खनवा में एक दूसरे के आमने सामने थीं। बाबर के पास लगभग 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी लगभग बाबर जितनी सेना थी। बस फर्क यह था कि बाबर के पास गोला बारूद और तोपों का बड़ा जखीरा था। लेकिन इसके बावजूद भी बाबर यह बात जानता था कि महाराणा सांगा की रणनीति के समक्ष मुगलों को एक बार पुनः पराजय का सामना करना पड़ेगा। और हुआ भी यही। युद्ध के पहले ही घंटे राजपूती तलवारों के सामने मुगलों के पांव उखड़ने लगे। इसी दौरान बाबर ने सिलहदी और लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इससे केवल सेनाओं का अनुपात ही नहीं बिगड़ा, अपितु महाराणा सांगा की गुप्त योजनाएं भी बाबर के हाथ लग गईं। बाबर यह समझ गया था कि अगर उसको यह युद्ध जीतना है तो किसी भी प्रकार से महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से हटाना पड़ेगा। युद्ध लड़ते समय अचानक एक तीर राणा सांगा की आंख में लग गया और वो बेहोश हो गए, परंतु उनके विश्वसनीय सैनिक उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले गए। संघ में निराशा छा गई और मुगल यह युद्ध जीत गए। परंतु जब महाराणा सांगा को होश आया तो न तो उनमें आंख होने का दुख था और न ही युद्ध हारने की निराशा। उन्होंने उसी साहस और वीरता के साथ पुनः मुगलों पर आक्रमण करके उन्हें जड़ से ही समाप्त कर देने का निश्चय किया। लेकिन जो सामंत युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने महाराणा सांगा को धोखे से विष दे दिया, जिसकी वजह से 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा ने कालपी में अपनी अंतिम सांस ली। खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में यह माना है कि महाराणा सांगा 16वीं सदी के सबसे ताकतवर राजा थे, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने राष्ट्र और अपने धर्म पर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जो अपना एक हाथ और पांव खोने के बाद भी भयमुक्त होकर युद्ध में पराक्रम दिखाते थे। लेकिन इन सब के पश्चात भी भारतीय इतिहास में महाराणा सांगा को वह स्थान नहीं दिया गया जिसके वो वास्तविक अधिकारी थे, और वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की किताबों को केवल मुगलों के महिमा मंडन से भर दिया है। लेकिन हमारा निरंतर यही प्रयत्न रहता है कि ऐसे वीरों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे यही प्रार्थना है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें।